वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग टेक्निकल इंग्लिश या आप बोल सकते हो कि बेसिक इंग्लिश विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिविल इंजीनियरिंग का ये डे 2 है। यानी पिछले क्लास में यानी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कुछ ऑलरेडी 10 वर्ड देख चुके थे। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे है, वो आप देख सकते हो। और आज ये सेकंड है, यूट्यूब पे ये जाने वाला लास्ट वीडियो है। इसके बाद जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो पूरा का पूरा ऐप में आपको मिलेगा। और जेआरएस मंत्रा का जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है और कमेंट में भी वो जेआरएस मंत्रा का एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पे गया है। अब यहाँ से 10, 12, 15 जितने भी इस तरह के लेक्चर आएंगे वो सब आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। ये बेसिक इंग्लिश पढ़ लेने से आपको सब्जेक्ट का एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा। एक इंग्लिश जब आप इम्प्रूव कर लोगे ना तो लिखने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बहुत दिन से सोचे थे हम लोग, अगर आपके सीनियर्स होंगे तो कोई उनसे पूछना जो पास आउट हैं। बहुत पहले प्लान किए थे बट टाइम मिल नहीं पाया था, और अब जो है वो हम प्लान किए। और ये कोर्स जो है वो फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे तरफ से एक आपको बोल सकते हो इनिशिएटिव है, शुरुआत है, जिससे आपको कुछ मदद मिल सके। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग आज का पहला देखते हैं। दिस इज द डे 2। आज अब क्या है, डे 2 का पहला क्या है, सब देखना। वर्ड, इंग्लिश वर्ड पहला है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना या गति वृद्धि करना। मूव मोर क्विकली या सूनर और फास्टर। जैसे वर्ड बोलेगा कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट कर गया, यानी रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब वर्ड यूज होगा तो उसका देखो फिजिक्स में मीनिंग अलग होगा, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी वो अलग होगा। लेकिन जब हम लोग थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग पर्पज से पढ़ रहे हैं तो इसका एक्सेलरेट का एक्चुअल मीनिंग क्या समझोगे, गति बढ़ाना या गति वृद्धि करना। अगर नहीं वर्ड यूज कर पा रहे हो एक्सेलरेट तो उसके जगह क्या करोगे, सूनर या फास्टर। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, फास्टर बोल सकते हो। ठीक है, ये सब वर्ड है वो आएगा। सर आपको कहां से पता, बाबू सिविल इंजीनियरिंग टीचर है तो हमको पता है कि कौन कौन सा वर्ड कहां कहां पे आने वाला है। और लास्ट तक देखना और भरोसा रखो, ये सब वर्ड आपको हमेशा मिलेगा, डेली क्लासेस में मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, आपका तो एक इसको लिखने का प्रैक्टिस हो गया, आप इसका वर्ड को याद कर लिए, हिंदी मीनिंग पता चल गया, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। मजा आएगा पढ़ने में। आप कहीं भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पे पढ़ लिए तो दूसरा कोचिंग में नहीं जा सकते। आप इसको पढ़ो फिर दूसरा कोचिंग में जाओ। फायदा, मेरा जो मकसद है वो स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिल सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखना, रिटार्ड। एक्सेलरेट का अपोजिट होता है रिटार्ड। देखो गाड़ी था, ब्रेक मारा, क्या हो गया, इसका स्पीड घट गया। 11th 12th के स्टूडेंट के लिए ये सब आसान होता है। तो एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फास्ट कर देना, जल्दी कर देना। और रिटार्ड का मतलब होता है डीले या स्लोइंग डाउन, धीमा कर देना। धीमा करना या काम करना नहीं, कम करना। थोड़ा सा आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, इस क्या करना होता है, क्योंकि देखो टाइपिंग करते हैं ना तो थोड़ा बहुत तो खुद से सब करते हैं, मतलब क्योंकि पता ये सब काम सबसे नहीं हो पाएगा, टेक्निकल वर्ड टेक्निकल टीचर ही जान पाएगा। कम करना, ये क्या होगा बच्चा यहाँ पे, कम करना। ठीक है, तो धीमा करना, रिटार्ड। वर्ड समझ में आ गया। और इसका आप क्या करोगे, स्पेल कर लोगे, याद रखोगे, लिखने का प्रैक्टिस कर लोगे, रिटार्ड। और सब कॉपी परचेज कर लिए हो ना आप लोग एक अच्छे क्वालिटी का। देखो कभी भी मेरा बात जो बोला हुआ है उसको आप मतलब लाइटली ना लो, हल्के में नहीं लो। जब एक समय पे एक्सपीरियंस आता है ना तो हम अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं। ये चीज़ें आपको बहुत दिन के बाद पता चलेगा कि हाँ सर थोड़ा सा मेरा एग्जाम में मार्क्स अच्छा आ गया। वो वर्ड पता चला, 2 लाइन बना दिए, एक वर्ड याद था पूरा लाइन बन गया। फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे, देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, काम हो रहा है, अच्छा ये रिटार्ड आ गया तो क्या होगा सर, कम हो रहा है, स्लो हो रहा है। रिटार्ड का मतलब कम, और एक्सेलरेट का ये अपोजिट वर्ड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। और हर कोई, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, आप एक 10 रुपीज़ स्पेंड करो, खर्च करो, और एक कॉपी खरीद के इसको लिखते जाओ। और बीच बीच में हम लोग करवाएंगे काम, और ये कॉपी आप बार बार रिपीट करना। ठीक है, आगे देख लो, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है। बहुत सारे बुक जो होते हैं वो इंग्लिश में ही आया करते हैं, तो आपको थोड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए सब चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है बाबू ग्रिंडिंग। ठीक है, ग्रिंडिंग। ग्रिंडिंग का मतलब होता है पीसना।
टू रिड्यूस टू पाउडर बाय फ्रिक्शन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं को पीस कर आटा बनाते हैं, उसी तरह से देखो यहां पे क्या है, सीमेंट है, इसको क्या किया गया होगा, ग्राइंडिंग किया होगा, पिसाई किया गया होगा। आ रहा है समझ में? तो जब हम बोलेंगे ग्राइंडिंग, ठीक है, उसको ग्राइंडिंग मशीन में डाला गया, यानी किसमें, पिसाई करने वाला मशीन में। और याद कर लोगे इसका जो क्या बोलते हैं स्पेलिंग है वो भी याद रखोगे कि सर GRINDING ग्राइंडिंग, और रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करोगे GRINDING ग्राइंडिंग, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करके रखोगे ना तो आपका जो है सब कुछ सेट रहेगा, ठीक है। तो सीमेंट को क्या किए, पीस दिए, महीन कर। देखना ये सब बड़वा आएगा और तुम लोग खुश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चौथा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। नेक्स्ट वर्ड है बाबू ग्रेजुअल। ये भी आप लोग देखो, ये सब चीज़ है ना, आप पिछला सेमेस्टर में भी आया होगा, कहीं ना कहीं तो आया होगा। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली लेकिन कंटिन्यूअसली, नियमित, क्रमिक, बराबर और धीमा, जो चीजें चलते रहे, प्रोग्रेस होते रहे, ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिंग स्लोली। ग्रेजुअल बोलेंगे इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो बहुत फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है सर स्लोली होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए लेकिन स्लोली, धीरे 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 क्या है, बीज से छोटा छोटा पौधा बन रहा है। ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है, मतलब स्लो प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो होए जा रहा है, फिर धीरे धीरे ये पेड़ बन जाएगा। तो पेड़ जो है वो बीज से जो पेड़ बनता है वो क्या होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। और मेरा ये बचपन से आदत है, बचपन से मतलब जब पढ़ते थे तो भी फिगर याद रखते थे, जब पढ़ाते हैं तो भी फिगर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। नियमित, क्रमिक, बराबर और धीमा। और यही फिगर के दम पे जब व्हेन आई वाज इन एमटेक, मतलब जब मैं एमटेक कर रहा था NIT पटना में, तो वहाँ पे हमको रियलाइज़ हुआ, मतलब जब बीटेक करते करते तो उतना ज़्यादा रियलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन एमटेक में पता चला कि जब आप कुछ लिखते हो ना तो आपको कुछ डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, बिकॉज ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो आप कुछ लिख दिए और उसका डायग्राम बना दिए तो टीचर, देखो अब यहाँ पे आपको सीखने को मिला एक चीज़ कि हमको कुछ लिखना है कॉपी में और अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम है तो जरूर बनाओ। और ये प्रोसेस को हम फॉलो करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते थे, कहीं पे अगर कुछ फिगर बनाने वाला है तो फिगर बना दिए। ये चीज़ थोड़ा सा एमटेक में रियलाइज हुआ तो वहाँ पे और अच्छा मार्क्स आने लगा। जब सेमेस्टर का एग्जाम देते थे तो पॉइंट वाइज लिखते थे और एक क्या करते थे, डायग्राम बना देते थे, तो मार्क्स बहुत अच्छा आया है। मतलब 90% से भी मेरा ज़्यादा अच्छा मार्क्स है एमटेक में। चलो बच्चा नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रेजुअल के बाद है पोर्स। ये भी आएगा जब आप जियोटेक पढ़ोगे, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा पोर्स, ठीक है, पोर्स। अच्छा और क्या इसको बोल सकते हो, तो देखो और इसके जगह पे एक आएगा वर्ड वॉइड, वॉइड्स, क्योंकि एक नहीं होगा बहुत सारे होंगे। वॉइड्स का मतलब या पोर्स का मतलब क्या हो गया, छिद्र। तो पोर्स बोलो या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, वॉइड्स, ठीक है। तो एक होता है माइन्यूट, मतलब छोटा छोटा, ओपनिंग, इंग्लिश में बोलोगे माइन्यूट ओपनिंग, या क्या बोलोगे, वेरी स्मॉल होल, छोटा सा होल। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारा पोर्स, किसी किसी के स्किन में भी आपको थोड़ा छोटा पोर्स दिखाई देगा, ठीक है, एक माइन्यूट सा ओपनिंग रहता है। अरे उसी तरह सॉइल भी देखोगे ना, मिट्टी में एक पोर्स आपको वॉइड्स वगैरह दिखाई देगा मिट्टी में, आ रहा है समझ में। ईंट उठा के देखोगे ना, ब्रिक्स, तो उसको भी देखना थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली, वहां भी आपको क्या मिलेगा, पोर्स मिलेगा। तो पोर्स का मतलब समझ गया ना, छिद्र, टनल, हल्का सा पतला डायमीटर का, माइन्यूट ओपनिंग। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं बच्चा आगे, चलो नेक्स्ट है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार या प्रसार। क्या बोल रहे बच्चा, विस्तार या प्रसार, द एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्जर। मतलब एक्सपेंशन का मतलब क्या होगा, एक ऐसा एक्शन है जिससे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। जैसे यहाँ पे गैस है, छोटा है, क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, एक्सपैंड कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया। आ गया समझ में। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, विस्तार, प्रसार, एक्शन ऑफ बिकमिंग लार्ज। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्यों ये सब पता है आपको, कॉपी में लिखोगे, डायग्राम नहीं बनाना है आपको, यू नीड नॉट टू ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम आपको नहीं बनाना है, बस आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते चलो और इसको बहुत शिद्दत से करोगे, ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको काम करोगे। नेक्स्ट है सेवेंथ, श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, छोड़ो, सिकुड़ना या संकोचन, सिकुड़ना या संकोचन।
रिडक्शन इन अमाउंट और साइज, ठीक है, मात्रा में घट जाना। पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, क्या हो गया, इसका साइज छोटा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, श्रिंक कर गया, ठीक है। यानी इसके श्रिंकेज का मतलब लिख लो, इसको वर्ड अच्छे से लिख लो, श्रिंकेज बार बार यूज आएगा, बार बार। श्रिंकेज होने से क्रैक्स आता है। तुम लोग देखा होगा खेत वाला जमीन गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब मॉइस्चर याद आ रहा है, देखो वर्ड यहाँ पे आ गया मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी, पानी का स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन इट इज पुट इन द सबस्टांस, सरफेस के ऊपर हो सकता है, पोर्स में हो सकता है, वॉइड्स में हो सकता है, ठीक है। पानी, मॉइस्चर का मतलब नमी। तो क्या होगा कि जब मिट्टी से थोड़ा सा पानी ऊपर चला जाता है तो तुमको क्रैक्स वगैरह, जमीन जो है वो, गांव वाले लोग इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे, और शहर वाले लोग तो मतलब गांव से ही आते हैं, कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है हम लोग का बैकग्राउंड है वो गांव से जुड़ा हुआ ही है। आ रहा है इतना बात समझ में? चलो, तो श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। तो मिट्टी से जब मॉइस्चर इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाता है। तो वॉल्यूम का रिडक्शन होता है श्रिंकेज का मतलब। ये सब इंग्लिश वर्ड है और इसका स्पेलिंग याद रखना, SHRINKAG, श्रिंकेज। मतलब जब लिखोगे तो श्रिंकेज का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। बढ़ जाते हैं बाबू, नेक्स्ट आगे देखो। 10 मिनट का समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है। ड्यूराबिलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, बार बार रिपीट होगा। ड्यूराबिलिटी, ड्यूराबिलिटी इज ए टर्म विच इज रिलेटेड टू लाइफ। अगर किसी का लाइफ ज्यादा है, बहुत दिन तक चल रहा है, तो क्या हो गया, ड्यूरेबल। ये फोन क्या है, ड्यूरेबल है, बहुत दिन तक चलता है, बैटरी भी खूब चलता है, फोन टूटता भी नहीं है, गिर गया तो ना इसका स्क्रीन फूटता है ना इसका बॉडी फूटता है। कुछ कुछ लोग तो इसको यूज करता है काटी ठोकने में, दीवार के ऊपर काटी नहीं ठोका रहा है, उठाया नोकिया का फोन ठोक दिया। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं करते लोग, लेकिन बता रहे एग्जाम्पल ताकि आप ड्यूरेबिलिटी याद रखोगे। ड्यूराबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन, जो बहुत दिन तक चल सके। द एबिलिटी टू रजिस्ट डैमेज, डैमेज नहीं होगा, डैमेज को क्या करेगा, रजिस्ट कर लेगा। या बोलोगे एबिलिटी टू लास्ट ओवर लॉन्ग टाइम, बहुत दिन तक चलेगा। या बोल सकते हो कि कुछ क्वालिटी है ऑफ बीइंग एबल टू लास्ट ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। ड्यूरेबल का हिंदी क्या याद रखोगे, टिकाऊपन, टिकाऊ है, बहुत दिन तक चलेगा, जिसका लाइफ ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू लाइफ। ओके, नेक्स्ट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण या अलग अलग करना। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, अलग, सेग्रीगेशन, अलग अलग करना। सेपरेशन ऑफ समथिंग, सेपरेशन ऑफ समथिंग। जैसे मान लो पेपर है, येलो वाला, ये सब डस्टबिन वाला सब याद रखेगा, जीके जीएस में कभी पूछ देता है। जब भी ग्रीन डब्बा दिखे, जैसे रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो ज्यादा आपको ग्रीन डब्बा दिखेगा, वहां पे वेजिटेबल वगैरह डाला जाता है, ठीक है, गीला कचरा। प्लास्टिक के लिए रेड डस्टबिन, जिसको लिखना लिख के रखो, जीके जीएस में कभी कभी पूछ देता है कि लाल वाला डस्टबिन में क्या डालते हैं, प्लास्टिक। हरा वाला डस्टबिन में हरा सब्जी, फल फूल, ऑर्गेनिक चीजें। ग्लास के लिए ब्लू कलर का होता है, येलो कलर के लिए पेपर होता है, ठीक है। अलग अलग कचरा को हमेशा फेंकना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम लोग ऐसा करना चाहिए। हम लोग एक काम हमेशा देखना, अच्छा कहीं पे हरा दिख गया डस्टबिन, इसका मतलब क्या समझे कि उसमें प्लास्टिक या ग्लास नहीं फेंकना है, आपको उसमें हरी सब्जियां का छिलका ये सब फेंक देना, ऑर्गेनिक होता है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या हो गया, हर कचरा को अलग अलग डस्टबिन में डाल दिए, सेग्रीगेट कर दिए, अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, पृथक्करण या अलग अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट है रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है लास्ट में जो कुछ बच जाता है यूज करने के बाद, जैसे चाय पिया, चाय के बाद थोड़ा थोड़ा बच गया तो ये क्या है, रेसिड्यू है। कोई आधा कप चाय पी के छोड़ दिया तो आधा कप रेसिड्यू हो गया। जैसे मान लो कोई चीजें कोई छान रहा था तो यहाँ पे कुछ बच गया तो ये हो गया रेसिड्यू, ठीक है। तो रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष या अवशिष्ट। रिमेन्स सबस्टांस, जो बच गया, रिमेन्स का मतलब जो बच गया, रिमेनिंग। A small amount of substance that are remains after the main part has gone. मेन चाय चला गया, सब पी लिया, लास्ट में क्या बचा है, रेसिड्यू। आप उसको बोल सकते हो। अब टर्म यूज, ये सब टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल है, वर्ड है, जो आपको कहां पे यूज करना होगा, सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छे राइटिंग में एक अच्छा स्टूडेंट की तरह एक एक पेज पे डे 1 डे 2 कर करके नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करो बच्चा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि एक स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए।
जब आप सेमेस्टर का पेपर लिखो तो आपको 6+600+ मार्क्स अच्छे से आ जाए। जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं वो डिजर्व अगर करते हैं कि 600+ मार्क्स आए तो उनको 600+ मार्क्स आना चाहिए, और इसमें जो भी मेरा रोल रहेगा वो हम अच्छे से पूरा करेंगे। आ रहा है इतना बात समझ में? तो मिलते हैं अब डे 3 में, जहां पे हम अलग और अच्छे क्वालिटी का नया 10 टेक्निकल वर्ड्स लाएंगे विच आर गोइंग टू बी यूज इन सिविल इंजीनियरिंग पेपर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।